अस्सलाम वालेकुम। It exercise 7.2 question number 2 6 check each equation and check for extraneous solutions if any। तो ये रेडिकल इक्वेशंस हैं। तो रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व जब हम करते हैं ना, तो इसमें याद रखें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसलिए इसमें एक्सट्रेनियस रूट्स के आंसर के भी चांसेस होते हैं। मतलब एक्सट्रेनियस रूट्स वो ऐसे रूट्स होते हैं जो आंसर में तो आ रहे होते हैं नीचे, लेकिन जब उसको वापस आप इसमें चेक करने के लिए पुट करते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, देखें कैसे हम इसको जरा सॉल्व करते हैं ना, फिर आपको पता चलेगा। तो अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसको हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे। और क्यों हम स्क्वायर लेंगे? जो कि हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है, पक्के दुश्मन है एक दूसरे के। ये यहां से भी स्क्वायर कर दिया इन दोनों साइड का। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के जी। सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब देखें 2 स्क्वायर जो है ये भी क्या हो जाता है 4। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 3x, अब 4 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगी जी 4 माइनस 4। सो 3x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको डिवाइड करें दोनों साइड पे, तो ये x इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाई 3, क्योंकि इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो x इक्वल टू 0। अब हम इस x को चेक करेंगे जी कि ये वाकई इसका सोल्यूशन है या इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। ठीक है, अब कैसे? और चूंकि रेडिकल इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इसको चेक जरूर करते हैं। अब 3 इंटू एक्स, रिप्लेस x विद इट्स वैल्यू। क्या वैल्यू है जी 0 प्लस 4 इक्वल टू 2। तो 3 zeros are 0, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो 4 का अंडर रूट क्या होगा जी 2, 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होगी। तो जब इक्वल होगी तो इसका मतलब ये क्या हुआ जी कि ये जो हमारे पास 0 आंसर आया हुआ है x का, ये इसका सोल्यूशन है। दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन रेडिकल इक्वेशंस। अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 2 का ये सोल्यूशन है। अगर ये इसको सेटिस्फाई ना करता तो फिर हम कहते हैं जी कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो उसको हम एक्सट्रेनियस रूट्स कहते हैं। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, अंडर रूट x माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसको पहले हम जो रेडिकल है उसको एक साइड पे रहने देंगे और बाकी जो वैल्यू है ना उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 7 माइनस 7 को इधर शिफ्ट कर दिया तो इट बिकम्स प्लस 7। तो अब हम इसके क्या करेंगे, मतलब अगेन वही सूरत हाल है कि स्क्वायर रूट और एक तरफ विदाउट स्क्वायर रूट है। तो अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, taking square on both sides। तो x माइनस 3 इक्वल टू 7, दोनों साइड का स्क्वायर किया जी। यहां भी ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर और ये कैंसल। सो x माइनस 3 इक्वल टू 7 स्क्वायर कितने हुए 49। तो अब इस 3 को उधर शिफ्ट करें, हमें x की वैल्यू मिलेगी 49 प्लस 3। 49 प्लस 3 इक्वल टू 52। तो अब ये x की वैल्यू आ गई अगेन, यानी कि पिछले में 0 आया था और यहाँ 52 आ गई। तो अब हम इसको चेक करते हैं जी कि ये इसका सोल्यूशन है या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो अंडर रूट x माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ वी रिप्लेस x with
52 minus 3 minus 7, 52 minus 3 कितने बजे 49 minus 7, अब स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होगा 7, 7 minus 7 equal to 0, 7 minus 7 equal to 0, so left hand side equal to right hand side, so this is called solution set. कौन जी 52, 52 कहीं ये 0 नहीं लिखना कि 0 solution set आ गया, ना ना 52 is the solution, ठीक है, जो x की वैल्यू है वो उसका solution कहलाती है. अच्छा, another question, so cube root of 2x plus 3 equal to cube root of x minus 2. अब cube root है, इसको रिमूव करने के लिए taking cube on both sides. Cube, अब यहाँ cube लेंगे जी, cube on both sides. So cube root of 2x plus 3 equal to cube root of x minus 2. अच्छा, दोनों साइड पे क्यूब, इधर भी क्यूब, जैसे स्केयर रूट को कैंसिल करता है उसी तरह क्यूब रूट को कैंसिल कर देते हैं, ये भी काट के आपस में, तो क्या रह गया 2x plus 3 इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया 3 सॉरी x minus 2, x minus 2, ठीक है. ये बात जो 3 है ना, ये 1/3 है जो कि 3 से कट चुका है क्योंकि वो क्यूब रूट है. अब x वाली अमाउंट एक साइड पे और विदाउट x दूसरी साइड पे, ठीक. सो 2x minus x is equal to 3 इधर शिफ्ट किया जी, -3 minus 2, -3 minus 2, 2x minus x, what x, और ये -5. तो अभी हम इसको सोल्यूशन नहीं कहते, इसको चेक करने के बाद हम इसके बारे में फैसला करेंगे जी कि whether it is a solution or extraneous solution. Cube root of 2x plus 3 cube root of x minus 2. Now we replace x with -5 plus 3 cube root of -5 minus 2. The two 5s are -10 plus 3 equal to cube root of -7. So cube root of -7 equal to cube root of -7. So answer on the both sides are equal. So solution set is -5. ये जी देख लिया आपने कि हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के साथ जो है ना खेल रहे हैं और इनके आंसर जो है वो फाइंड कर रहे हैं. आसान है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. Here is under root 2t plus 6. अब माइनस ये है, आप इसको इक्वल को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये इधर आके क्या हो जाएगा 2t minus 5, 2t minus 5, ताकि हम इसका स्क्वायर लेके इसको अंडर रूट से जान छुड़ा लें, इसलिए हमने इनको दोनों को अलग अलग साइड पे कर दिया जी. तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. अच्छा, यहाँ भी स्क्वायर ले लिया जी, 2t plus 6 2t minus 5, यहाँ भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये और ये स्क्वायर जो कट के 2t plus 6 equal to 2t minus 5. अब t इधर 6 इधर, 2t minus 2t, साइन चेंज हो जाती है जब आप इक्वल की दूसरी तरफ करते हैं तो साइन बदल जाती है इसकी. तो -5 minus 6, 2t minus t 0 equal to -11. अब देखिए यहाँ से जो हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं किसकी जी, t की, वो तो खत्म ही हो गया.
जब वो है ही नहीं तो फिर हम सोल्यूशन किसका फाइंड करें? तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि जो हम फाइंड कर रहे थे वो इसमें रहा ही नहीं। सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यह अगर आप सोल्यूशन सेट यहाँ लिखना चाहेंगे तो दैट इज एम्प्टी। एम्प्टी आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना कि इस सिंबल को इस ब्रैकेट के अंदर रख दें तो वो एम्प्टी हो, वो एम्प्टी फिर नहीं रहता। तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, क्योंकि टी कैंसिल हो गया दोनों साइड से। अच्छा, नाउ वी हैव x plus 1 dividing by 2x plus 5 equal to 2. So taking square on both sides. अच्छा, स्केयर क्यों लिया जी? क्योंकि स्केयर रूट को कैंसिल करना है हमने, इसलिए हम इसको स्केयर रूट को कैंसिल करने के लिए स्केयर ले रहे हैं। तो x plus 1 2x plus 5 equal to 2। ये भी स्केयर, ये भी स्केयर, ठीक है जी। सो 2 कैंसिल विथ 2, x प्लस 1 स्केयर और स्केयर रूट कट चुके हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 2 स्केयर, दैट इज 4। अब इस 4 के नीचे 1 लिख लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई विद 2x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 1। 4 टाइम 2 कितने हुए? 8x प्लस 4 टाइम 5 20 इक्वल टू x प्लस 1। सो अरेंज x वाली अमाउंट एक साइड पे और विदाउट x दूसरी साइड पे। 20 प्लस 1, दिस इज 7x इक्वल टू माइनस 19। सो x इज इक्वल टू माइनस 19/7। अच्छा, अब हम इसको जरा चेक भी करते हैं जी। चेक करना जरूरी है, रेडिकल इक्वेशन जहां भी आपके पास हो ना उसको चेक जरूर करना है आपने। तो हियर x को अब रिप्लेस करें जी, माइनस 19/7 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2 इंटू माइनस 19/7 प्लस 5 इक्वल टू 2। अच्छा, ऊपर और नीचे दोनों फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम लिया 7, तो माइनस 19 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे भी एलसीएम 7 ले लिया। 19 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 38 प्लस 7 टाइम 5 35 इक्वल टू 2। ये माइनस 19 प्लस 7 अब सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस 12/7 और नीचे क्या रहा जी, इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 माइनस 3/7, ठीक है, 35 में से ये निकालते हैं इक्वल टू 2। अब ऊपर नीचे दोनों फ्रैक्शन हैं तो नीचे वाली फ्रैक्शन को अगर आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये ऐसे हो जाएगी 7/3 इक्वल टू 2। 7 7 से कट गया, 3 4 और 12, माइनस माइनस प्लस हो गए तो √4 कितना हो जाए 2 इक्वल टू 2। अब देखें जी दोनों साइड इक्वल हो गई, जिसका मतलब है कि दिस इज अ सॉल्यूशन सेट। तो अब आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं माइनस 19/7 को, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो माइनस 19/7 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस रेडिकल इक्वेशन। ये एक्सट्रीनियस रूट इसमें नहीं आया, ठीक है। तो ये था जी आज का जो है वो, यानी कि क्वेश्चन 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2। और ये चंद के क्वेश्चन है, रेडिकल के हैं, इतने मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं। आप इनको तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे।